रही, क्योंकि नीट और जेईई परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, ऑड-इवन के फॉर्मूले पर होगी जेईई परीक्षा। रमेश पोखरियाल की तरफ से यह जानकारी दी गई है। बड़ी खबर, इस नीट परीक्षा के लिए हर कमरे में होंगे सिर्फ 12 छात्र। यह पोखरियाल की तरफ से कहा गया है। पूरी जानकारी, छात्रों को नहीं होगी परेशानी, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी तरीके से व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि बवाल अच्छा खासा हुआ, कांग्रेस सड़कों पर नजर आई, लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। खासा ख्याल सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा। ऑड-इवन के फॉर्मूले पर जेईई की परीक्षा होगी, नीट जेईई की परीक्षा होगी, रमेश पोखरियाल की तरफ से कहा गया है। और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है, जब सड़कों पर कांग्रेस थी और लगातार वो तंज कस रही थी केंद्र सरकार पर। अच्छा खासा हमने बवाल देखा है उस बीच। अभी भी विपक्ष के सामने ये मुद्दा तो है खैर, लेकिन बात करें अगर रमेश पोखरियाल की, तो वो कहते हैं कि ऑड-इवन का फॉर्मूला अब अपनाया जाएगा। कितनी चुनौती होगी, क्या कुछ सरकार की तरफ से करा जा रहा है ताकि शिक्षकों को की बात करें, जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई, अब छात्रों को राहत मिलती नजर आएगी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है हर्ष की, जिस तरीके से ये मुद्दा काफी ज्यादा ज्वलंत हो गया था, विपक्ष पूरी तरह से सरकार को इस पर घेरने में जुटा हुआ था। हालांकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो किसी भी हाल में जो परीक्षाएं हैं उन्हें स्थगित नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मौजूदा समय में जब कोरोना महामारी लगातार बनी हुई है और हम ये भी देख रहे हैं कि मामलों में वृद्धि हो रही है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि पहले जहां पर जो एग्जामिनेशन रूम निर्धारित किए गए थे, उसमें जहां पर 24 बच्चों अलाउड थे, वहां पे अब सिर्फ 12 बच्चे ही उस सेंटर में बैठकर, उस रूम में बैठकर अपनी परीक्षाओं को देंगे। और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि जो बच्चे हैं जिन्हें अपने सेंटर तक पहुंचना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उनके पास कोई साधन मौजूद नहीं है कि वो सेंटर तक पहुंच सके, तो वो राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि छात्र एग्जामिनेशन सेंटर्स तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। इसके अलावा सेंटर्स की भी अगर हम बात करें हर्ष, तो सेंटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इसका भी बेहद ख्याल रखा जा रहा है। सेंटर्स में जो फर्नीचर मौजूद होगा, जिस पर छात्र बैठकर अपना परीक्षाओं का उत्तर लिखेंगे, उन्हें भी सैनिटाइज पूरी तरह से किया जा रहा है। और ये राउंड द क्लॉक, ये जो व्यवस्था है राउंड द क्लॉक चल रही है। तो इस प्रकार से जो केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें हैं, ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि मैं यहाँ पे राज्य सरकार का भी जिक्र करूंगा कि राज्य सरकार भी पूरा सहयोग यहाँ पर ये बनाने में जुटी हुई है कि कैसे छात्रों को एक स्वच्छ और इन्फेक्ट फ्री जो एनवायरनमेंट है वो प्रदान किया जा सके। और जो भय है, क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है जो डर में है कि कहीं कोरोना वायरस की वो चपेट में ना हो जाए, तो खासतौर से उन बच्चों के लिए, उन अभिभावक के लिए, उन छात्रों के लिए वो एक ऐसा वातावरण मुहैया कराया जाए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई उन्हें घबराहट ना हो। और खास बात, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 24 बच्चों की जगह 12 बच्चों को ही एक रूम में बैठने की अनुमति दी गई है। और अगर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र अगर 12 छात्र ही उस रूम में मौजूद होंगे, तो दूरी कितनी अधिक होगी सभी छात्रों के बीच में। साथ ही में जैसे मैंने पहले बताया कि जो पूरा रूम है उसे सैनिटाइजेशन उसका किया जा रहा है, और ये राउंड द क्लॉक जारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन, जिस दिन पेपर होंगे, सिर्फ उसी दिन सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बल्कि अभी से वो व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई है। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि मन की बात में इसका तो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। आप खैर हमारे साथ बने रहिएगा, विपक्ष की लगातार